अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जनाब हफ़्ता पहले जो है, हफ़्ता तो नहीं 4-5 दिन पहले जामुन लिए थे मैंने कमर्शियल मार्केट से। रिफ़्रेशमेंट सेंटर हम लोग गए थे। रिफ़्रेशमेंट सेंटर में नाश्ता खैर बहुत शानदार मिलता है। वहाँ हलवा पूरी और चने और देसी मुर्ग़ का सालन। वहाँ जनाब मुझे एक आदमी बेचारा नज़र आया जिसकी गर्दन हिल रही थी उसके बोझ से, जो उसने जामुन उठाए हुए थे। तो मुझे तरस भी बहुत आया। जामुन मैंने पूछे कैसे हैं, तो वो खैर 900 रुपये किलो कह रहा था। थे तो एक्सपेंसिव ही, लेकिन उसकी हालत देखकर मैंने उससे ले लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, बेचारे की हेल्प हो जाएगी। थोड़ी बहुत हेल्प भी क्या होनी, जितने उसने कहे थे बस उतने ही दिए। तो ये जामुन बहुत टेस्टी थे। वो एक तो होते हैं ना कड़वे कड़वे से, जिससे गला घुटने लग जाता है। ये बिल्कुल फ्रेश जामुन थे। और कल पता ये ला के रखी हुई थी शकरकंदी काफ़ी दिनों से। वो भी काफ़ी दिन हो गए थे। काम ही इतना होता है या बाहर जाना पड़ जाता है, बीच में ही रह जाती है। तो उसको मैंने स्टीम रोस्ट किया, शकरकंदी को धो के और पैन में चढ़ा दी। आधे घंटे पौने घंटे में बन गई। उसको मैंने काटा है, उसमें चाट मसाला, नींबू, थोड़ा सा काला नमक और खट्टी मीठी जो चटनी होती है वो मैंने डर डर के ही डाली है, क्योंकि वो हमने शुगर में बनाई हुई है। और मेरे हस्बैंड जो है वो मतलब शुगर वाली चीज़ उनको नहीं देते, थोड़ा शुगर का उनको प्रॉब्लम है। तो मैंने डर डर के 2-3 टीस्पून जो है वो सिर्फ वही चटनी डाली है ऊपर ऊपर से, और साथ एक स्टीवियाना डाला है। इन चीज़ों में ना खट्टी मीठी ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जो बाज़ार से भी आप शकरकंदी कटी हुई लें तो वो खट्टी मीठी सी होती है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने भी जनाब इसको खट्टा मीठा ही कर लिया था। एक स्टीवियाना डाला था इसके अंदर। और स्टीवियाना क्या था, वो ख़त्म हुआ हुआ था जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं, वो नया डालने गई है। नया स्टीवियाना डालने गई है, ले आई। अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ। बेटी को मैंने कहा था डालो। उस वक्त तो भरना नहीं जब कोई आखिरी यूज़ करता है। मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा जब आखिरी चीज़ यूज़ करती हूँ तो नई निकाल लेती हूँ, ताकि ना जब कभी ज़रूरत हो तो उस वक्त ना भागना पड़े और चीज़ पहले से डब्बों में भरी हुई हो। अब इसको अच्छे से मिक्स किया और इनको सर्व किया। सब ख़त्म हो गई थी उसी वक्त ही। कुछ बच्चों ने ले ली, कुछ हस्बैंड साहब ने ले ली। और मैं तो खैर पहले ही जब बाहर से आई हूँ तो मुझे इतनी सख्त भूख लगी हुई थी, मैंने तो उसी वक्त फटाफट खट्टी मीठी चटनी डाली है और बना के खा लिया। लेके जा रही थी, फिर ख्याल आया करीब से भी दिखा दूँ। अंडे भी ट्रे आई हुई थी। और जनाब ये भी इस कदर महंगी हो गई है। पहले जब मैं लास्ट टाइम गई हूँ तो ये 600 की थी, और अब तो मेरे ख्याल में 750-800 की है, या उससे भी शायद महंगी हो। ये मैंने 5 रियाल वाली शॉप जो है रियाद में, वहाँ से ये ट्रेज़ ली थी अंडों की, क्योंकि मेरे इस फ्रिज में अंडा रखने के लिए बहुत ही छोटी ट्रे है। उसमें तो 10 अंडे सारे आते हैं। तो ये 2 ट्रे मैं वहाँ से लाई थी, इसमें 12-12 अंडे आ जाते हैं। इसमें भर के रखना इसलिए आसान होता है कि एक तो जगह कम घेरता है। ये जो पूरा चौड़ा सा है जो ट्रे बनी हुई है अंडों की, इसमें जगह बहुत घेरी जाती है। और गर्मियों में आपको पता है चीज़ें भी ज़्यादा फ्रिज में पड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से उलझन ही होती रहती है। इसलिए फिर मैंने ये ट्रेज़ ढूंढना क्या था, सामने ही पड़ी थी, वो निकाल के और उसमें अंडे लगा लिए हैं। ये जो बचे हुए अंडे हैं ये उसमें रख दूँगी, जो फ्रिज की ट्रे है। तो मतलब ये है कि कितने दिनों से काम मेरे पेंडिंग आजकल हो रहे हैं और बस इसी तरह चल रहा है। वो कल शाम का क्लिप था। आज सुबह जब मैं उठी हूँ तो घर की बुनियादें देखें माशाल्लाह भरी जा चुकी हैं। देखने में ऐसे खाली प्लॉट लगते हैं, और जब इंशाल्लाह बन के तैयार होगा तो अच्छा खासा बड़ा घर बन जाता है। और उधर से आपको दूर एक हल्का सा साया नज़र आ रहा होगा। ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है नुसरत, उनसे मैं बात कर रही थी। वो पौधों को पानी दे रही थी और बेलें चढ़ा रही थी। माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव खातून है। मतलब थोड़ी एज भी है, लेकिन उस एज के हिसाब से अपने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक्टिव हैं। अपने सारे काम खुद करती हैं और पंखे तक खुद साफ़ करती हैं। ये सारा जनाब मैंने कवर किया अपनी गली का मंज़र, और आ गई हूँ नीचे। आज बेटी ने कहा था कि जी अचार चिकन बनाना है। ये वही चिकन है जिसके जंबो साइज़ पीस जो मेरे हस्बैंड करवा लाए थे, इसको डीफ्रॉस्ट होने के लिए रखा है। और कल मैं आपको अपनी थोड़ी सी शॉपिंग नहीं दिखा सकी थी। यहीं स्टोर पे ही गए थे। इन्होंने मनोसलवा के चिकन
चीज़ बॉल लिए थे एक बेटी ने, और दूसरी ने चिकन स्टिक्स ली थी। खैर ये KNN के मुकाबले में तो टेस्ट वाइज इतने अच्छे नहीं हैं। खैर जिनको कम स्पाइसी पसंद है उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं। ये तो नहीं कि कोई चीज़ ऐसे अल्लाह रहम करे बुरी ही होती है। इन लोगों ने तो खैर चाट मसाला डाल के ऊपर खाया था, इनको फीके फीके लगे थे। KNN की प्रोडक्ट्स अब अच्छी खासी एक्सपेंसिव हो गई हैं। मैं तो खैर वही लेने के हक़ में थी, लेकिन जो बड़ी बेटी है वो माशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा समझदार है। उसने कहा कोई फ़र्क नहीं होता, अगर फीके ही होंगे ना, फीके होंगे तो हम इसके ऊपर चाट मसाला डाल के खा लेंगे, आप जो हैं यही ले लें। 12 का तजर्बा फ़र्स्ट टाइम ही हमने खैर लिए हैं ये, और अच्छे ही थे, इतने बुरे नहीं थे। बच्चियों ने ही खाने थे, मैं तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती। दूसरी तरफ अंडे बन रहे हैं, नाश्ता तैयार हो रहा है। ये नाश्ते का ही सारा सामान है। ये देखें, ये माशाल्लाह बिल्कुल सही है, शेप वाइज भी सही है, ना घुले ना किए, बहुत अच्छे बने थे। तो टेस्ट वाइज भी वो कह रही थी कि अच्छे ही हैं। नाश्ता भी माशाल्लाह 4 किस्म का 5 किस्म का तो नाश्ता बनता है। जितने बंदे हैं उस हिसाब से नाश्ता बनता है। कोई जनाब फ्राइज़ खाएगा, चिकन फ्राइज़, कोई खाएगा चिकन चीज़ बॉल, कोई एग लेगा। एग खैर मैं पहले दे देती हूँ बच्चों को कि अच्छा होता है, प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। दूध कल का आया हुआ था, वैसे ही फ्रिज में रखा था क्योंकि पिछला ही ख़त्म नहीं हुआ था। ये मुझ गरीब का नाश्ता तैयार हो जाए। बची हुई कल की रोटी थी, उसको गरम किया। आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते? सुबह तवे पे गीली करके गरम करने से बहुत मज़ा आता है। अब जनाब अचार चिकन का मसाला नहीं था। मैं गई हूँ उमर कैशन कैरी, हमारे घर के पीछे है, तो वहाँ खजूरें लगी हुई थी। मुझे अच्छा लगा, मैंने शूट कर लिया। इन कुर्बानी का भी ये लोग इंतज़ाम करते हैं। 2-3 दफ़ा मैंने बकरा इधर से ही ज़िबा करवाया था जब मेरे हस्बैंड सऊदीया में थे। इनके पास मीट भी होता है। ये अनवर रिटोल मैंगोज़ थे यार, क्या टेस्टी मैंगो है। और ये फ्रूट भी आया हुआ था, लेकिन रेट्स हर जगह यार डिफरेंट है। अनवर रिटोल इन्होंने मुझे 320 रुपये किलो दिए। खैर ज़ाहिर है मुझे चाहिए थे, ले लिए। इधर से बाहर निकली हूँ तो ये सामने हमारी माशाल्लाह मस्जिद है, बहुत अच्छी शानदार मस्जिद है। इसके अंदर AC भी फुल लगे हुए हैं, कारपेट्स भी बिछे हुए हैं और सब कुछ है। इसके ये उमर स्टोर का ही हिस्सा था जहाँ से सब्ज़ियाँ ली हैं। ये फिर उमर स्टोर में आ गई हूँ। कॉस्मेटिक का सेक्शन था। मुझे मेडोरा में कॉफ़ी कलर अच्छा लगता है, मैंने नेट से ही देखा था, उससे पूछा तो कब वो तो ख़त्म हो गया। अब ये देख लें ज़रा मेरी अकल का आलम। लेने अचार गोश्त मसाला गई हूँ, ले आई हूँ आलू गोश्त मसाला, और मुझे पता भी नहीं चला आलू गोश्त मसाला है। लेके और सारा कुछ किया। वो जो फातिमा है वो साथ आने की ज़िद कर रही थी, उसको घर ही छोड़ के आई हूँ। एक तो गर्मी बहुत थी और हर दफ़ा उसको टॉय चाहिए होता है। कल शाम को भी उसको लेके दिया है, और अब आती तो फिर उसने कहना था मुझे टॉय चाहिए, तो उसको घर छोड़ के आई हूँ। उसके लिए प्रिंस बिस्किट, पहले मैंने कहा प्रिंस ले लूँ, फिर मुझे याद आया उस दिन उसने ख़ुद आई थी तो ओरियो लिए थे, तो इसलिए मैंने फिर ओरियो बिस्किट्स उसके लिए ले लिए। 2 चीज़ें ही बस मैंने ली थी। और आप ये मेरी अकल का अंदाज़ा लगाएं, पेमेंट भी कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन मुझे ये शऊर ना आया कि पढ़ ही लूँ कि आलू गोश्त का मसाला कि अचार गोश्त का। खैर लेके बड़े फ़ख्र से निकली हूँ। धूप बहुत सख्त थी, बहुत हवस हुआ है। इस्लामाबाद में पहले ऐसे होता था कि जब ज़्यादा 2-3 दिन हवस होता था तो चौथे दिन बारिश हो जाती थी, लेकिन अब तो अल्लाह माफ़ करे कि हवस ही हवस है। गाड़ी में मतलब रखने लगी हूँ सामान, तो हमारा दरवाज़ा पता नहीं फ्रंट का क्यों थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, खोल नहीं रहा। पिछले से खोलना पड़ता है, या कोई बैठा हो गाड़ी में तो वो खोल देता है। बस सामान अपनी फ्रंट सीट पे साथ रखा है। ये थोड़ा सा उसके बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। ये एक देसी किस्म का मज़दूर होटल है माशाल्लाह, लेकिन खाना इसका भी मज़दूर होटल का आपको पता कितना मज़े का होता है। बस वहाँ से सीधी घर आई हूँ। पढ़ के देखा है पैकेट, तो जनाब था आलू गोश्त। हस्बैंड साहब को दिया है कि जाके वापस करके आए। खैर चले गए। घर बैठा बंदा जो है ना बोर ही होता है, जो काम वाला हो। माशाल्लाह काम करने के आदी हैं, और घर में बैठे होते हैं तो बस काम ही ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि कोई काम हो तो करूँ। ये मैंने ऑयल इसमें डाल के इसको गर्म होने के लिए रखा। और जनाब दूसरी तरफ मैंने चिकन लिया है, एक बाउल में ही ले लिया है। उसमें अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, सबसे पहले इसमें दही डालूँगी। अच्छी खासी मैंने डाल दी थी। दही से अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ा मसाला भी बन जाता है। वैसे ड्राई ड्राई होता है तो बंदा खाए क्या और रखे क्या। और साथ ही दही उठा के फ्रिज में रख दूँगी, बाहर रखो तो फ़ौरन खट्टा हो जाता है।
और ये जनाब मैं पूंछ पाँच के अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक तो खैर मेरे पास चॉप थी, लहसुन को मैंने छील के रख लिया था, उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और साथ ही जो शान का ये मसाला है अचार गोश्त का, वो जनाब मैं इसमें डालूँगी। फुल पैकेट तो नहीं डाला था, हाफ़ की चीज़ से ज़्यादा चिकन था, लेकिन मैंने जो है हाफ़ पैकेट ही मसाले का डाला है, क्योंकि इनको सबको मिर्चें भी बहुत लगती हैं। छोटी बेटी तो खैर बड़े शौक़ से खा लेती है, लेकिन जिसकी फरमाइश पे बन रहा था, अगर उसको मिर्चें ज़्यादा लगती तो शामत मेरी आनी थी कि अम्मा मैंने आपको इतने दिनों बाद कहा है और आपने जनाब इतनी मिर्चें डाल दी हैं। तो मैंने एहतियात से ही डाला था कि टेस्ट भी निकल आए और मिर्चें भी ज़्यादा ना हों। पाकिस्तान के मसाले और जो सऊदी अरब में मसाले मिलते हैं उनके टेस्ट में काफ़ी फ़र्क है। ये यहाँ ज़्यादा स्पाइसी मिलते हैं, मेयार तो शायद सेम ही हो, लेकिन टेस्ट का फ़र्क इसलिए कि वहाँ लोग कम मिर्च मसाला खाते हैं और यहाँ हम लोग ज़रा स्पाइसी खाने के आदी हैं, तो यहाँ ज़रा बचत हो जाती है। ये डाल के जनाब मैं गई हूँ गरम ऑयल में सारा कुछ, और उधर बाहर जनाब मासी जब थी तो लाइट चली गई थी और मोटर नहीं चल सकती थी, जिसकी वजह से वो गैरेज छोड़ के चली गई थी। और ये जनाब मेरी छोटी बेटी और हस्बैंड साहब मिल के गैरेज धो रहे हैं और बार बार मुझे कह रहे थे जाके चेक कर लो, देखो कितना अच्छा हमने चमकाया है, इस तरह भला मासी धोती है। मैंने कहा चलें भाई, नहीं धोती। इन्होंने मैक्स लिया, लिक्विड मैक्स जो होता है वो डाल डाल के जनाब धोया और वाकई बहुत अच्छा चमका दिया। और यहाँ जनाब मेरा चिकन मैंने 10-15 मिनट इसको अच्छे से भूना है। जब पानी खुश्क हो गया, इसका ऑयल निकल आया, तो बीच में टमाटर डाल दिए। फिर टमाटरों के साथ भी इसको 2-4-5 मिनट पकाया, अच्छे से पक गया। जब हल्का सा ऑयल निकलने लगा तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और मज़ीद ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा मसाला बन जाए। खुश्क रोटी, मतलब तंदूर की रोटी मैंने मंगवाई थी आज, जब वो वापस करने गए थे आलू गोश्त का मसाला, तो तंदूर की रोटी मैंने उनसे मंगवा ली थी, और जिसकी वजह मतलब थोड़ी सी ग्रेवी हो सालन में तो वो अच्छी लगती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया था। साथ बस आखिर में ग्रीन चिलीज़ डालनी है और ये इसकी लुक है। बताएं आपको कैसा लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।